दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो झारखंड बोर्ड की कक्षा 8वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लीजिए कि 2 टर्म परीक्षा छात्रों के हित में या कोई और खेल। और यहाँ पर ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि राज्य में 8वीं से 12वीं तक की परीक्षा 2 टर्म में होने पर उठ रहे सवाल, परीक्षा से दोगुने खर्च के साथ कई परेशानी। मतलब कि अब आप लोग का एग्जाम 2 टर्म में होगा या 1 टर्म में, इसे लेकर के यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं, बहुत सारी परेशानियां आ रही है और यहाँ पर क्या हो रहा है और यहाँ पर सारा कुछ जानकारी दिया गया है। तो चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और देखेंगे और साथ ही मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग का एग्जाम 2 टर्म में होगा या फिर 1 टर्म में होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर अपडेट छोटी मिल सके, और वीडियो को अपने दोस्तों को बस शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले क्या दिया गया है। झारखंड में 8वीं से 12वीं तक की परीक्षा 2 टर्म में होने जा रही है। यह छात्रों के हित में है या फिर कुछ और। दावा तो किया जा रहा है कि 2 टर्म में परीक्षा देने से परीक्षार्थियों का बोझ कम होगा और एक बार में आधे सिलेबस का आसानी से परीक्षा दे सकेंगे। लेकिन 2 टर्म में परीक्षा होने से सरकार की खर्च भी दोगुनी होगी। मतलब कि अगर 2 टर्म में एग्जाम होता है तो आप लोग पर जो प्रेशर है वो कम बनेगा, लेकिन यहाँ पर जो देख सकते हैं कि सरकार का जो खर्च है वो दुगुना हो जा रहा है। इसके बाद आगे देख सकते हैं कि इससे कमीशन का खेल भी बढ़ेगा। 8वीं से 12वीं में करीब 18 लाख छात्र पढ़ते हैं। 2 टर्म की परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएं दोगुनी करनी होगी, क्योंकि आप लोग का 2 टर्म में होगा तो दुगनी तो होगी ही। इसके बाद देख सकते हैं कि मूल्यांकन में शिक्षकों को 2 बार लाना होगा, परीक्षा केंद्र बनाने होंगे, सुरक्षा के इंतजाम 2 बार करने होंगे, इससे खर्च बढ़ेगा। जो खर्च एक परीक्षा में होता है वह खर्च 2 परीक्षाओं में होगा। बता दें कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने सीबीएसई की तर्ज पर 2 टर्म की परीक्षा लेने का मॉडल अपनाया था। 2021 में इसका निर्णय हुआ, तारीख तय की गई, लेकिन परीक्षा नहीं हो सकी। 2021 में एग्जाम नहीं हुआ था, ये आप लोगों को पता होगा। इसके बाद आगे देख सकते हैं यहाँ पर कि दोनों टर्म की परीक्षा 2022 में एक साथ ली गई थी, यानी कि जो 2022 में हुआ था उसमें फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों का एग्जाम साथ में लिया गया था। मैट्रिक इंटरमीडिएट के साथ साथ 8वीं 9वीं व 11वीं में इसे लागू किया गया। 2022 के सत्र से सामान्य होने के बाद सीबीएसई समेत देश के अन्य बोर्ड जिसने 2 टर्म में परीक्षा लेने का मॉडल तय किया था उसे वापस ले लिया है। कोरोना की वजह से सीबीएसई ने 2 टर्म में एग्जाम लिया था और अन्य बोर्ड ने भी 2 टर्म में एग्जाम लिया था, लेकिन जैसे ही सामान्य स्थिति आ गई तो वो जितने भी बोर्ड थे उन्होंने ये जो मॉडल था उसे वापस ले लिया है, यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद आगे देख लीजिए कि अब इनकी बोर्ड परीक्षाएं 2023 में एक साथ होगी। 2021-22 में 2 टर्म में परीक्षाएं सीबीएसई ने एतिहातन लेने का निर्णय लिया था, क्योंकि 2020 में कोरोना की वजह से परीक्षाएं नहीं हो सकी थी। इसके बाद आगे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पिछले परिणामों के आधार पर छात्र छात्रा प्रमोट हुए थे। 2 टर्म की परीक्षा उद्देश्य था कि अगर एक ही टर्म की परीक्षा होती है और दूसरे टर्म की परीक्षा कोरोना या फिर किसी कारण से नहीं हो पाती है तो एक टर्म के आधार पर परिणाम जारी किया जाएगा। अब पिछले साल 2 टर्म एग्जाम लेने का कारण था कि अगर कोरोना का काल बढ़ता है तो जो फर्स्ट टर्म का एग्जाम होगा उसके आधार पर रिजल्ट बना दिया जाएगा, लेकिन अब सामान्य स्थिति आ गई है। इसके बाद आगे देखिए आगे क्या दिया गया है। जैक के खर्च की नहीं होती ऑडिट। मतलब कि यहाँ पर देख सकते हैं कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल की खर्च की ऑडिट नहीं होती है। जैक को जो राशि मिलती है, आगे यहाँ पर देख सकते हैं, या आवेदन पत्रों के जरिए जो राशि आती है उसके खर्च का हिसाब किताब नहीं लिया जाता है। ऐसे में 2 टर्म में होने वाली परीक्षा उत्तर पुस्तिका प्रश्न पत्र की छपाई में होने वाले खर्च के बारे में कोई जानकारी भी नहीं लेता है। आगे देख लीजिए कि सूत्रों की माने तो जैक में उत्तर पुस्तिकाएं पड़ी हुई है और नई के लिए छपाई की प्रक्रिया चल रही है। पढ़ाई होगी प्रभावित। पहले टर्म की परीक्षा के बाद उसकी उत्तर पुस्तिका जांचने में शिक्षकों को लगाया जाएगा। जिन स्कूलों को मूल्यांकन केंद्र बनाया जाएगा और जहां के शिक्षक इस कार्य में लगेंगे वहां की पढ़ाई प्रभावित होगी। इससे दूसरे टर्म के सिलेबस पूरा कराना शिक्षकों की चुनौती होगी। शिक्षकों का मूल्यांकन के लिए 2 बार प्रति उत्तर पुस्तिका के साथ साथ यात्रा और ठहराव भत्ता देना होगा।
ये सारी समस्याएं हैं। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए क्या है परीक्षा के फायदे, मतलब कि 2 टर्म एग्जाम होगा तो इसके फायदे क्या है। आधा सिलेबस पर 2 बार परीक्षा देनी होगी। इसके बाद परीक्षार्थी में परीक्षा का दबाव कम होगा। साथ ही पहले टर्म में ज़्यादातर प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे और दूसरे टर्म में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवाल होंगे। यह है परीक्षा के फायदे। जबकि परीक्षा के नुकसान यहाँ पर दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिए कि परीक्षार्थी कर रहे हैं पहले टर्म की तैयारी, कई क्लास में नामांकन जारी, तैयारी है अधूरी, सीबीएसई मॉडल वापस होने की संभावना, ऐसे में अलग क्लास में छात्रों पर पड़ेगा दबाव, सीखने की जगह सिलेबस पूरा करेंगे, मतलब कि वो जल्दी जल्दी अपना सिलेबस पूरा करने में लग जाएंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से इसके नुकसान है। और यहाँ पर देख लीजिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या दिया गया है कि 18 अक्टूबर को राजभवन के समक्ष देंगे धारणा, मतलब कि 18 अक्टूबर को धारणा देने वाले हैं। अब किस लिए धारणा देने वाले हैं यहाँ पर देख लीजिए कि वित्त रहित शिक्षा संघर्ष मोर्चा ने 8वीं से 12वीं तक की 2 टर्म में होने वाली परीक्षाओं का विरोध किया है। मोर्चा ने राज्य सरकार से हर कक्षा की एक वार्षिक परीक्षा लेने की अपील की है। वहां वित्त रहित शिक्षण संस्थानों के अधिग्रहण करने या घटानुदान देने की भी मांग की गई है। इसको लेकर शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मी 18 अक्टूबर को राजभवन के समक्ष महाधरना देंगे। रांची के यहाँ पर देख सकते हैं सर्वोदय बाल निकेतन उच्च विद्यालय में मंगलवार को मोर्चा की राज्य स्तरीय बैठक में उक्त निर्णय लिया गया। बैठक में वित्त रहित शिक्षण संस्थानों के प्राचार्य और प्रधानाध्यापकों ने आंदोलन की रूपरेखा तय की गई। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आप लोग का एग्जाम 2 टर्म में होगा या फिर 1 टर्म में। मैं आप लोग को यहाँ पर बताता हूँ। 18 अक्टूबर को धरना होने वाला है। इससे तो स्पष्ट ही हो जाएगा कि आप लोग का 2 टर्म में होगा या 1 टर्म में, यहाँ पर आप लोग का कंफर्म हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग का जो एग्जाम है वो 2 टर्म में ही होगी, क्योंकि अभी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं निकली है कि ये सिर्फ एक पेपर है। इसलिए आप लोग फर्स्ट टर्म का ही अभी पढ़ाई कीजिएगा, अभी सेकेंड टर्म का स्टार्ट नहीं कीजिएगा। जिस प्रकार से आप लोग तैयारी कर रहे हैं करते रहिएगा। इसके बाद जो 18 अक्टूबर के यहाँ पर धरना होने वाला है, अगर ये धरना होता है तो यहाँ से आप लोग का स्पष्ट ऑफिशियल कुछ निकलेगा। इसके बाद आप लोग का तय हो जाएगा कि फर्स्ट टर्म में एग्जाम होगा या फिर 2 टर्म में एग्जाम होगा, मतलब कि एक बार में होगा या फिर 2 बार में। लेकिन आप लोग का ज़्यादा उम्मीद है कि 2 बार में ही होगा, क्योंकि ये सिर्फ पेपर है। अभी यहाँ पर कोई ऑफिशियल न्यूज़ ऐसा निकाला नहीं गया है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है।